हाय गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फर्म का समापन, इसके बारे में जो थ्योरेटिकल डिटेल्स थी वो मैंने आपको क्लियर करा दी थी प्रीवियस सेशन के अंदर। तो आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हमारे 4 टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं, 4 अकाउंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइज, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या बना रहे हैं, लोन अकाउंट बना रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसका लोन अकाउंट है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होती है उसके अंदर मेंशन होगा कि पार्टनरशिप फर्म ने किस पार्टनर्स के थ्रू या किस पर्टिकुलर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। ठीक है, अब किसी पार्टनर से अगर कोई पार्टनरशिप फर्म लोन लेगी तो उस लोन को चुकाना भी पड़ेगा। राइट, तो इसलिए स्पेशली लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। एट लास्ट में हम बनाते हैं कैश अकाउंट। गाइस, कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मीन्स कैश जो है, अब कैसे पता चलेगा कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास कैश बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है उस बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कैश का बैलेंस गिवन है तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। राइट, अगर बैंक बैलेंस गिवन है तो हम बैंक अकाउंट बना देंगे। वो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगी अभी, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। एक मेन पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है गाइस कि कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अगर कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं होता, इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैश अकाउंट बनाने से पहले कहीं ना कहीं आपके पास मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आपको करेक्ट करना होगा। करेक्शन करने के बाद अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाता है आपका कैश अकाउंट का, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपने सही सॉल्व किया है। राइट, तो मैंने पहले फॉर्मेट तैयार कर लिया है। फॉर्मेट तैयार मैंने एक साथ इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम जो जो पॉइंट्स पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट हम अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा क्वेश्चन का स्किप ना हो और हमारा क्वेश्चन जो है वो सही निकले। राइट, उसका सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्व हो। अब देखिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या गिवन है, तरुण एंड वरुण डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि तरुण और वरुण जो है वो 2 पार्टनर्स हैं। वो दोनों पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि वो फर्म को जो है डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 की जो बैलेंस शीट की है, टर्म्स हमारे पास ये हैं, लायबिलिटीज दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दी हुई हैं। राइट, हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। तरुण एवं वरुण ने 31 दिसंबर 2015 को फर्म का विघटन करने का निश्चय किया। विघटन करने का मतलब क्या है, फर्म का समापन करने का निश्चय लिया। इस दिन इनका जो चिट्ठा था वो इस प्रकार था। 31 दिसंबर 2015 को जो है तरुण और वरुण ने ये डिसाइड किया कि वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और पार्टनरशिप फर्म को जो है क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। किस डेट को क्लोज किया है, 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015 की जो बैलेंस शीट है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। राइट, आप ध्यान से देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन, हम पहले एसेट का देख लेते हैं, एसेट साइड का। कैश इन हैंड,
कैश इन हैंड, देखिए कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000। इसका मतलब क्या है कि कैश अकाउंट जो आपका बनेगा उसमें ये कैश बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट है ना, ठीक है। तो जो भी बैलेंस प्रीवियस बैलेंस गिवन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, राइट। तो कैश इन हैंड जो 10,000 है ये हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आपको पता है गाइस कि कैश जो है वो हमारी करंट एसेट होती है और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अब हम कैश अकाउंट में आते हैं। देखिए कैश अकाउंट हमने बनाया है, तो इस 10,000 के जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कैश जो है वो हमारे बिजनेस की करंट एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए इस ओपनिंग बैलेंस को आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। डेबिट साइड में लिखते हो तो 2 से स्टार्ट करते हो आप, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस को आप कैसे लिखते हैं, जैसे आपने लेजर अकाउंट बनाया था जब मैंने आपको सिखाया था 11th क्लास के अंदर, लेजर अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होता तो कैसे लिखते थे, बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा किस नाम से लिखते हो, बीडी के नाम से, और क्लोजिंग बैलेंस को किस नाम से लिखते हो, सीडी के नाम से। लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। कितना है ये, 10,000, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन में ही। अब आगे देखिए गाइस, आपकी एसेट्स दी हुई है, डेटर्स है 1 लाख का, स्टॉक 4 लाख का दिया हुआ है, फर्नीचर 10,000 का दिया हुआ है, मशीनरी क्वेश्चन के अंदर कितने की दी हुई है, 2,80,000 की, बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000 का। अब क्या है, ये हमारी बिजनेस की एसेट है। अब ध्यान से देखिए, हम फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म का समापन कर रहे हैं। फर्म का समापन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी होती है। तो एसेट्स को हम बेचेंगे लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। अब एसेट्स को बेचने से पहले उनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारी एसेट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम इन डिजिट्स को नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एसेट्स जो है 5 लाख की, आप बेच रहे हो 4 लाख में, लेकिन वो तो आपका लॉस हो जाएगा, और आपका लॉस हो जाएगा तो आप लायबिलिटीज की पेमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें एसेट्स की वैल्यू देखनी पड़ती है, ठीक है। पहले आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, रियलाइजेशन के अंदर। डेटर्स 1 लाख के, स्टॉक 4 लाख के, फर्नीचर 10,000 का, मशीनरी 2,80,000 की, बिल्डिंग 80,000 की, राइट। तो ये जो डिटेल है आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ही आपकी ये हेल्प करता है कि एसेट्स को, जो एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, उसको हम बुक वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी एसेट्स टोटल कितनी बन रही है, फिर हम उसके हिसाब से उसको बेचेंगे, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से ही हम कर पाएंगे, तो इसलिए इनको हम कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इनको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट पे। अब देखिए हम रियलाइजेशन अकाउंट पे आ गए हैं ना, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, बैलेंस शीट के अंदर डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, आपकी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो आप कहाँ पे लिखोगे इसको, डेबिट साइड में, ठीक है। डेटर्स था आपका 1 लाख रुपीज के, राइट। स्टॉक है आपका 4 लाख का, ये 4 लाख है, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 10,000 की। उसके बाद मशीनरी आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। मशीनरी की वैल्यू है हमारी 2,80,000 की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारी लास्ट एसेट दी हुई है डेट इज बिल्डिंग, और बिल्डिंग है हमारी
80,000 की। ठीक है, देखिए कौन सी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली वैल्यूज अभी जो मैंने आपको बताया था, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग, राइट। ये एज इट इज वैल्यू मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नोट डाउन कर ली है। ठीक है, देखिए ये वैल्यूज जो है हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम अगेन बैलेंस शीट पे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन है उसी बैलेंस शीट के ऊपर हम जा रहे हैं। एसेट साइड का हमने पूरा लिख लिया है, रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया है। देखिए कैश का बैलेंस दिया हुआ था 10,000, वो हमने कैश अकाउंट के अंदर एज अ ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया, और एसेट्स जो गिवन थी हमारी वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की। एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही हमने रिकॉर्ड इसलिए किया क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू देखेंगे और उसको बेचेंगे, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट इसमें हमारी हेल्प कर देगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अब देखिए लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये जो अमाउंट है आपकी, ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं आपके 1,20,000 के, ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्स पेबल, देखिए मैं एरो लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्स पेबल आपके कितने के हैं, 20,000 के, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जनरल रिजर्व जो है आपका 30,000 का है। ठीक है, वरुण लोन, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने वरुण कौन है, दूसरा पार्टनर है, वरुण से लोन लिया था 1,10,000 रुपए का, इसका मतलब वो चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, राइट। और कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तरुण ने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी उस टाइम पे कितनी कैपिटल लगाई थी, 4 लाख रुपीज, और वरुण ने कितने कैपिटल लगाई थी, 2 लाख रुपीज, राइट। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड की पूरी डिटेल्स हैं। अब ध्यान से देखिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने से पहले लायबिलिटीज की वैल्यू भी तो आप देखोगे ना। लायबिलिटी हमारी क्या है, क्रेडिटर्स और बीपी, बिल्स पेबल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो हैं वो आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, राइट। जो भी आपकी लायबिलिटीज होती है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि रियल अकाउंट को फॉलो करती है ना ये, इसलिए लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिटर्स और जो बीपी का जो बैलेंस है, क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल आपके 20,000 के। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है सबसे पहले आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्रेडिट साइड में क्यों लिखोगे, क्योंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो हमने जो हमारी लायबिलिटी थी उसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। कितना, ये सारा मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो 1,20,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, और बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है 20,000 का, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगेन हम बैलेंस शीट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल रिजर्व की। गाइस 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक था प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजंस क्या होता है, बिजनेस की जो नॉन लायबिलिटी होती है, ठीक है, ऐसी लायबिलिटी जो निश्चित है कि भविष्य में हमें पे करनी है, उसके लिए जो अमाउंट इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं। एक वर्ड था रिजर्व। हमारे बिजनेस की या पार्टनरशिप फर्म की जो भी अननोन लायबिलिटी है, अननोन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, उनको उनकी पेमेंट करने के लिए पहले से ही जो अमाउंट इकट्ठा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। रिजर्व जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीआर, जीआर का मतलब ये है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व का ही पार्ट है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का मतलब ये, जनरल रिजर्व की अमाउंट हमारी यहाँ पे कितनी है, 30,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने
फ्यूचर की जो अननोन लायबिलिटी है उसके लिए पहले से ही अमाउंट इकट्ठा किया हुआ था। अब फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो किसको मिल जाएगा, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरुण और वरुण की मेहनत से ही ये रिजर्व जो है वो इकट्ठा किया गया था। तो किसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी, देखिए ध्यान से, तो हमारी एंट्री क्या बन गई जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री के अंदर क्रेडिट क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि जो चीज ट्रांसफर हो रही होती है वो हमेशा डेबिट होती है और जिसके अंदर होती है, जिस अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स है, क्वेश्चन के अंदर तरुण और वरुण, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना गिवन है बैलेंस शीट के अंदर 30,000 रुपीज और क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो गिवन है 1:1। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 का हाफ 15,000 किसको मिल जाएगा, तरुण को मिल जाएगा और 30,000 का एग्जैक्ट हाफ किसको मिल जाएगा, वरुण को मिल जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट कॉमन हम कभी भी अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हैं, तो इसके अपोजिट हमारा क्या रह गया, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो एंट्री के अंदर क्या है, डेबिट साइड में, लेकिन अकाउंट के अंदर एज पर हमारा अकाउंटिंग रूल अकाउंट के अंदर कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनरल रिजर्व को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब ध्यान से देखिए तरुण के कॉलम में कितना आ गया, 15,000 का अमाउंट, क्योंकि तरुण के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 15,000 का अमाउंट ट्रांसफर हुआ था। सो डेट्स वाई तरुण के कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 15,000, और ऐसे ही वरुण के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 15,000 रुपीज, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस किसका लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन के अंदर हम फिर से चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर तरुण और वरुण का कैपिटल बैलेंस गिवन है ना लायबिलिटी साइड में, ध्यान से देखिए बैलेंस शीट के अंदर तरुण का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख का और वरुण का कैपिटल बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2 लाख का। इसका मतलब ये है जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे तरुण ने कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था, 4 लाख की कैपिटल का, और वरुण ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 2 लाख की कैपिटल का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस हम किस साइड लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड ट्रांसफर होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस है तरुण और वरुण का वो लायबिलिटी साइड गिवन है। एज पर रियल अकाउंट रूल लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए तरुण और वरुण का जो ओपनिंग बैलेंस है कहां पे लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर दिया जाएगा। देखिए बाय बैलेंस बीडी तरुण की कॉलम में 4 लाख की कैपिटल है, वरुण के कॉलम में 2 लाख की कैपिटल है, राइट। अब क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड गिवन है, हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है, किसको छोड़ के, वरुण लोन को छोड़ के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने जो सेकंड पार्टनर है हमारा यहाँ पे वरुण, उससे कितने का लोन लिया हुआ है, 1,10,000 का। अब वरुण का लोन लिया है तो वो चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब वो चुकाएंगे कैसे, फर्म के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वरुण को ये लोन कैश की फॉर्म में मिल जाएगा या वरुण के लोन की पेमेंट उसके बैंक अकाउंट के थ्रू कर दी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने वरुण के लोन की जो पेमेंट है वो किस में कर दी होगी, कैश में कर दी होगी, ठीक है। तो एंट्री उसके लिए क्या होगी, देखिए एंट्री, देखिए ये एंट्री हमारे पास होगी, ये वाली एंट्री, ठीक है।
पार्टनरशिप फर्म वरुण का लोन चुकाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, वरुण्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वरुण का लोन कितना था, 1,10,000 का, कैश में चुकाया 1,10,000 का। राइट, अब ध्यान से देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्वेश्चन के अंदर वरुण का लोन अकाउंट भी बना रहे हैं और कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, तो इस एंट्री का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे होगा, वरुण के लोन अकाउंट में भी जाएगा और कैश अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम वरुण के लोन अकाउंट की बात कर लेते हैं। वरुण का लोन अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है, कॉमन चीज हम नहीं लिखेंगे तो उसके अपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट। तो एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो वरुण के लोन अकाउंट में जाके यही बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में हो जाएगा। तो वरुण लोन अकाउंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही हम कैश अकाउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश बैलेंस गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कैश अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा, बाय वरुण लोन अकाउंट 1,10,000 का। देखिए क्लियर। अब हम क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल डिटेल है वहां पे चलते हैं। गाइज ये जो 10,000 है, 1,10,000, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे नोट बाय मिस्टेक लिख दिया 1,10,000 का, क्योंकि वरुण से लोन कितने का लिया था, 1,10,000 का, और चुकाया कितना है, 1,10,000 रुपीज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा काट के यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, 1,10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए एडिशनल डिटेल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमारा 1:1 है, कर लिया था हमने। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एसेट्स वर रियलाइज्ड। एसेट्स वर रियलाइज्ड का मतलब क्या है कि एसेट्स हमने बेची हैं, वो किन वैल्यूज पे बेची हैं, डेटर्स हमने बेचे हैं 84,000 के, स्टॉक हमने बेचा है 3,60,000 का, मशीन हमने बेची है 2,24,000 की, बिल्डिंग हमने बेची है 1,20,000 की। ठीक है, ये हमारा एसेट्स तक का इन्फॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखिए, जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो एंट्री हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या एसेट अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसेट की बजाय हम क्या लिख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं वो किसके लिए बेची है, रियलाइजेशन के लिए बेची है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, तो अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं तो इस कॉमन चीज तो आ नहीं सकती, इसके अपोजिट में क्या रह गया, कैश अकाउंट। तो अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट लिख दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन में जो डेटर्स थे 84,000 के, अभी हमने देखा था, स्टॉक 3,60,000 का बेचा, मशीन 2,24,000 की बेची, और बिल्डिंग हमने कितने की बेची, 1,20,000 की। ठीक है, तो टोटल हमने जो एसेट्स बेची हैं इनका हमने टोटल किया तो हमारा आया 7,88,000। ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट किया है ताकि ये हमें पता लगे कि जो कैश अकाउंट है वो उसका जो एसेट्स हैं कितने की बेची हमने, इन एसेट्स की वैल्यू को हमने टोटल कर लिया 7,88,000 का। राइट, आगे देखिए, क्रेडिटर्स जो हैं आपके क्वेश्चन के अंदर दिया, पेड टू क्रेडिटर्स को कितना पे किया है, 5% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। ध्यान से देखिए गाइस, क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, 1,20,000 के, 1,20,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन हमने पे कितना किया है, इनको 5% डिस्काउंट पे किया है। तो इसका मतलब ये है गाइस, ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, एक्चुअल अमाउंट क्रेडिटर की लायबिलिटी कितने पे करनी थी, 1,20,000 की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पे किया है, मतलब 5% डिस्काउंट निकालेंगे पहले, कितना आ गया हमारा, 6,000 रुपीज आ गया। 5% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 6,000 रुपीज हमें पेमेंट करना था 1,20,000 का, लेकिन हमने 6,000 का डिस्काउंट मिल गया। 6,000 का डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि 6,000 रुपए हमने कम पे किए।
इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हमें टोटल 1,20,000 पे करना था, लेकिन क्रेडिटर से हमारी ये सेटलमेंट हुई कि 1,20,000 के बदले हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया, 6,000 का मिल गया। तो हमें अब एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी पड़ी, 1,40,000 की। ठीक है, 1,14,000 वो किसके बराबर होगा, 1,20,000 के। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स ने हमें खुद छूट दी है कि वो 6,000 रुपए की छूट देके हम कितना पे करें उनको, 1,14,000 की पेमेंट हम कर दें। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एसेट्स को हमने बेच दिया तो अब हम लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट करी, एंट्री क्या हो जाती है जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में ही तो करोगे आप लायबिलिटी की पेमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे आप लिखोगे टू कैश, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट तो कॉमन है, कॉमन चीज आप लिख नहीं सकते। इसके अपोजिट क्या बच गया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, कैश में आपकी लायबिलिटी ओनली दो थी गाइस, क्रेडिटर्स और बीपी। ठीक है, क्रेडिटर के बारे में डिस्काउंट बोला गया कि क्रेडिटर ने हमें 6,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने कितना पे किया क्रेडिटर्स का, वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्रेडिटर्स को हमने पे किए 1,14,000, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अब बिल्स पेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि बिल्स पेबल की जो अमाउंट है 20,000 की, वो हमने एज इट इज पे करी है। ठीक है, बीपी की जो हम अमाउंट है हमने वो एज इट इज 20,000 पे करी है। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,34,000। 1,34,000 हमारा किसका टोटल लायबिलिटी हमने पे करी कैश में। ठीक है, अब गाइस ध्यान से देखिए, आपने कैश में सेल किया है, ठीक है, एसेट्स को बेचा। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन के अंदर भी एंट्री क्या बनी थी आपकी, कैश में बेचने की। टोटल था अपना 7,88,000 का। ठीक है, कैश में आपने एसेट्स बेची थी ना टोटल, देखो ये वाली टोटल अमाउंट कितनी बनी, 7,88,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में भी जाएगी ये ट्रांजैक्शन और कैश अकाउंट में भी जाएगी। तो रियलाइजेशन के अंदर तो आपने लिख लिया, कैश अकाउंट के अंदर कैसे लिखोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, कैश अकाउंट के अंदर कैसे जाएगा, कैश अकाउंट कॉमन है तो क्या चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अपोजिट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे एंट्री में क्या है, क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट में भी इसकी रिकॉर्डिंग आप करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना आया, 7,88,000। क्लियर गाइस? अब ध्यान से देखिए, कैश में आपने पे किया है, लायबिलिटीज की कैश में पेमेंट करी है ना आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना किया आपने, क्रेडिटर्स और बीपी को मिला के 1,34,000 का पे किया है। ठीक है, तो एंट्री में भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1,34,000, 1,34,000 रुपीज। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो आपने लिख दिया है कैश को, अब कैश अकाउंट में भी तो आएगा ना ये रिकॉर्डिंग। तो कैश अकाउंट में आप कैसे लिखोगे, कैश अकाउंट कॉमन चीज तो आप लिख नहीं सकते हो, इसके अपोजिट क्या रह गया, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में एंट्री में, और अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,34,000। क्लियर? तो आप हैंड टू हैंड अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे, देखो मैंने एसेट्स को सेल आउट किया था तो मैं एज इट इज कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक साइड आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करा है तो दूसरी साइड आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आपने डेबिट में रिकॉर्डिंग करी है लायबिलिटीज की पेमेंट की, तो इस साइड आप आओगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है इस क्वेश्चन का, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज पेड। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कितने पे किए हैं, 6,000 रुपीज, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री हमारी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
राइट, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, एक्सपेंसेस आपने इसलिए नहीं किए क्योंकि वो रियलाइजेशन के हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट आपने कैश में करी है, राइट। कितना किया है? 6,000 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या है, हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रहे हैं और कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, तो दोनों अकाउंट के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट में आप कैसे लिखोगे? कॉमन चीज आप नहीं लिखोगे, इसके अपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट, 6,000 रुपीज आप लिख दोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने कौन सा लिखा है, 6,000 रुपीज, ठीक है। अब कैश अकाउंट में भी हम लिख देंगे। कैश अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे? देखो, कैश अकाउंट आप बना रहे हो, कॉमन तो आप लिखोगे नहीं, इसके अपोजिट, कैश के अपोजिट में क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री के अंदर क्या है? डेबिट में, तो अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है। ब्रैकेट में आप एक्सपेंसेस पेड लिख दो ताकि आपको ध्यान में रहे, 6,000 रुपीज। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट्स जो बुक के अंदर थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप स्लो इसलिए करा रही हूँ ताकि न्यू चैप्टर है और सबको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन का बेस यही है, ठीक है। सभी क्वेश्चन के अंदर इसी मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम चले हैं, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का सारा हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है हमारा, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 10,10,000 रुपीज, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,10,000 रुपीज और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट के, अब ध्यान से देखिए, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्या होगा? लॉस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो लॉस है वो भी तो पार्टनर, प्रॉफिट होता तो भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है, आपस में, लेकिन अगर लॉस है वो भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपका जो लॉस आया है 10,10,000 में से हमने इन तीनों को माइनस किया तो हमारा लॉस आया 82,000 रुपीज का, ठीक है। हमारा लॉस आया है 82,000 रुपीज का। अब इस 82,000 का जो लॉस है वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होगा। पार्टनर कौन है? तरुण और वरुण, ठीक है। हमारा रेशो क्या है? 1:1 रेशो है। रेशो हमारा क्या है? 1:1। तो 82,000 को हाफ हाफ डिवाइड करोगे, 82,000 का जो हमारा लॉस है हाफ किसके हिस्से में जाएगा? तरुण इसको बियर करेगा और हाफ किसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा? वरुण के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो 41,000 तरुण बियर करेगा और 41,000 ही जो है वरुण बियर करेगा, तब जाके हमारा 82,000 रुपीज आया, राइट। तो हमारा लॉस भी निकल गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आ गई, राइट। तो अब हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये जो लॉस है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अब ध्यान से देखिए, ये जो लॉस कहाँ से आया है? ये रियलाइजेशन अकाउंट से आया है ना। तो आप क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब तरुण का कितना है? 41,000, तो तरुण के कॉलम में 41,000 लिख दिया। वरुण का भी कितना है? 41,000, तो वरुण के कॉलम में भी हमने क्या लिख दिया? 41,000। अब रियलाइजेशन का पंगा खत्म हो गया। अब हमारी बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिए गाइस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, रेंडमली में पता चल रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4, तरुण का आ रहा है
15,000 रुपीज और वरुण का आ रहा है 2,15,000 रुपीज। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हम अलग अलग करते हैं, है ना, अलग अलग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तरुण का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमेशा कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर जाता है वो किसके अंदर जाता है? कैश अकाउंट के अंदर। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर ताकि ध्यान में रहे हमें, ठीक है। तो अब अलग अलग करके निकालते हैं। तरुण की क्रेडिट साइड का टोटल है 4,15,000 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल है 41,000 रुपीज। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे आप? 4,15,000 में से आप माइनस करोगे 41,000 को, तो आपका आएगा 3,74,000 रुपीज, राइट। ऐसे ही वरुण का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे जो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वरुण का क्रेडिट का टोटल है 2,15,000 रुपीज और डेबिट का है 41,000 रुपीज। तो बैलेंसिंग फिगर आप कैसे निकालोगे? 2,15,000 में से आप 41,000 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 1,74,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट में हमारा कंप्लीट हो गया है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ गया है, ठीक है। क्लियर यहां से? अब ध्यान से देखिए, लोन अकाउंट का तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये हमने कर ही लिया था। अब देख, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो आप, बाय बैलेंस। अब एक चीज और है, क्लोजिंग बैलेंस आप जब निकालते जब आपके पास कोई बैलेंसिंग फिगर निकलता। अब ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट के अंदर ये देखिए, बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना आपको 1,10,000 का, और ये क्रेडिट साइड बैलेंस होगा क्योंकि ये लायबिलिटी का बैलेंस है, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD ये हम स्किप कर गए थे, तो अब हम ध्यान कर लेते हैं। 1,10,000 ये अपना ओपनिंग बैलेंस हो गया और पे हमने ऑलरेडी कर दिया था। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई हमारी, तो इसका कोई भी पंगा नहीं रहा, इसका कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकला, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो लोन लिया था वो चुका दिया, वो सेटल कर दिया, तो कोई भी अमाउंट बकाया नहीं है, तो सारा चुका दिया, तो कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे डेबिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे लॉस यहाँ पे क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में आया, क्योंकि एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट के। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ से आया है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आया है ना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कौन सा बैलेंस आया है? देखिए, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल? 2 पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तरुण के कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो डेबिट में है तो हमेशा यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। क्या लिखा जाएगा? 3,74,000 का जो कैश बैलेंस का जो अमाउंट है वो किसका है? तरुण के कैपिटल अकाउंट का है। तो आप क्या लिखेंगे? बाय तरुण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है? 3,74,000 रुपीज, राइट। अब उसके बाद 1,74,000 का जो कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर में हमारा आया है वो कहां से आया है? वरुण के कैपिटल अकाउंट से। तो आप नाम लिखोगे, कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है? कौन से पार्टनर का है? वरुण का। बाय वरुण्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,74,000 रुपीज, राइट। अब ध्यान से देखिए, आप डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 7,98,000 रुपीज, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल भी हमारा कितना आ रहा है? 7,98,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? अगर कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपका मैच कर जाता है, इसका मतलब हमने जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करा है इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की है। तो आपको किसी से भी एग्जाम में आंसर टैली करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपने क्वेश्चन के आंसर को टैली कर सकते हो। कैसे? अगर आपका कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ जाता है, इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि एक एक बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे करते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।